अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम अगेन टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं आज आप लोग के साथ अपना कंप्लीट किचन टूर शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है आज सारी डिटेल मैं आपको दूंगी इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसी ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट टूर शेयर करने वाली हूँ, सो एंड तक वॉच करना आपने। और इसके अलावा टीमों से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर भी की थी, वो भी मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। सो यहाँ पर जो है ना, मैं पैकअप कर रही हूँ। फॉल कब का ओवर हो चुका है, मेरी हर चीज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। वेल मैं कोई ऐसे विंटर की डेकोरेशन नहीं करने वाली हूँ, बट अपने किचन को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करूँगी और जो काउंटर टॉप है इसके ऊपर जितने भी फॉल की चीज़ें ना मैंने यहाँ से सारी उठा दी हैं और अब इनको मैं ना एक बॉक्स में डाल के पैक करके रख दूंगी नेक्स्ट ईयर के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब भी फॉल स्टार्ट होगा तो दोबारा से हम ये सारी डेकोरेशन को रीयूज़ करेंगे। मैं इसी तरह करती हूँ, जितनी भी डेकोरेशन होती है ना मैं उसको सारा इस तरह से पैक करके रख देती हूँ और कोई भी बॉक्स में यूज़ कर लेती हूँ और उसके ऊपर मैं लिख देती हूँ कि लेबल कर लेती हूँ कि ये कौन सी डेकोरेशन मैंने किस बॉक्स में रखी है, ताकि जब भी मुझे डेकोरेशन निकालनी हो ना तो फिर मुझे ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी लिखा होता है तो फिर इस तरह से बहुत आसान रहता है। अब आगे इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं तो रमज़ान की डेकोरेशन का भी मैं प्लान कर रही थी। मेरे पास ऑलरेडी माशाल्लाह से काफ़ी डेकोरेशन रमज़ान की पहले से ही पड़ी हुई है। मुझे कोई अच्छी लगी, अगर मैं भी ऐसे देख रही थी टीमों पे भी, और ज़्यादा मैं टीमों से ही शॉपिंग करती हूँ तो टीमों पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम रमज़ान की जो डेकोरेशंस है ना अवेलेबल थी, तो मैं उसी में देख रही थी। अगर कोई मुझे अच्छी लगी तो मैं इंशाल्लाह वो भी ऑर्डर करूँगी। राइट नाउ मैंने किचन के लिए बहुत ज़्यादा टीमों से चीज़ें इस बार ऑर्डर की हैं और आपको पता है जो ये वाली सारी चीज़ें हैं ना मेरे दिल को कुछ ज़्यादा ही लगी है। आई मीन आई डोंट नो कि कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगती है ना। इस बार जो भी मैंने टीमों से ऑर्डर किया है ना, मुझे लगता है ईच एंड एवरीथिंग इतना परफेक्ट आया ना, और सब कुछ ही बहुत अच्छा है। क्वालिटी इनकी सब चीज़ें मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाली हूँ, तो आप अपना दिल थाम के देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने लिए भी ज़रूर ऑर्डर करें। अब मैंने काउंटर एरिया के ऊपर से जितना भी फॉल डेकोरेशन था वो रिमूव कर दिया था, लेकिन मुझे कुछ नई चीज़ें चाहिए थी दोबारा से काउंटर एरिया को ना सेट करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैंने टीमों से ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले ऑर्डर की हुई थी। मुझे ये वाला मल्टी कंपार्टमेंट स्नैक ट्रे इतना प्यारा लगा था, मैंने शैम्पेन कलर में लिया है और इसमें आप फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। सर्विंग के लिए बहुत अच्छा, अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो उनके आगे भी आप रख सकते हैं। मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल के रखूँगी क्योंकि मैं आते जाते वैसे भी ड्राई फ्रूट्स बहुत खाती हूँ और आजकल आपको पता है विंटर्स है ना, तो किचन एरिया में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए ना अच्छे भी लगते हैं और खाए भी जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर में मूवी नाइट कर रहे हैं या अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो चॉकलेट्स, फ्रूट्स या ट्राई नाइट्स वगैरह कोई भी चीज़ें डाल कर ना सर्व कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं यहाँ पे आपको देने वाली हूँ $100 का कूपन, जिसको आप भी यूज़ करके सब कुछ ले सकते हैं। करना सिर्फ आपने ये है कि टीमो ऐप को इंस्टॉल करना है और जो कोड मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ इस कोड को आपने सर्च बार में लिखना है और जैसे सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आप सब कुछ अपने लिए ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप ऑर्डर करें विद इन 24 आवर्स के अंदर आपने ये ऑर्डर करना है, वरना आपका जो ये कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा। ये स्टेक मी टेंडराइज हैमर तो मुझे लगता है सबके पास ही होगा, मेरे पास ही नहीं है। बस मैं हमेशा इसको लेने का बस सोच रही होती हूँ और जब भी मैं मार्केट या किसी स्टोर में जाती हूँ ना हमेशा लेना भूल जाती हूँ, बट मुझे इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। और मैं हमेशा जो चिकन होता है या मीट वगैरह उसको घर में टेंडर करने के लिए उनके थिन से थिन स्लाइस कर रही हूँ तो वो फिर भी नहीं इतना ज़्यादा टेंडर हो पाता जितना आप ये स्टेक हैमर के साथ कर सकते हैं इसको। तो ये डबल साइडेड आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा से चिकन को और मीट को ये स्टॉप कर देता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे ये जैसे टीमों पे नज़र आया तो मैंने इसको भी वहीं से ऑर्डर कर लिया। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ $5 का मिला था। ये ब्रेस्ट चिकन श्रेडेड भी मैंने फाइनली टीमों से ऑर्डर कर लिया। इसकी मैंने बहुत वायरल वीडियोस देखी थी टिकटॉक पे, तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। बाकी ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि जब भी मैं चिकन को बॉयल करती हूँ सैंडविच बनाने के लिए या वैसे भी किसी भी चीज़ के यूज़ करने के लिए, इवन दो के हलीम वगैरह भी बनानी हो ना, तो फिर मुझे हाथ से चिकन को श्रेड करना पड़ता है। बाकी इसके अंदर अगर आप चिकन डालें ना तो इतनी जल्दी क्विकली श्रेड हो जाता है सारा। और बस इसको करना बहुत ईजी है। ये नहीं करना कि आपने इसे चिकन डाला तो इसको पकड़ के ना बस हाथ से ऐसे ऐसे करते जाना है।
इसको क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है, और जैसे आप क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे तो क्विकली सारा चिकन इसमें श्रेड हो जाएगा। आपको पता है जैसे रमज़ान में हम लोग बहुत सारी डिशेस बनाते हैं ना, तो हाथ से बहुत मुश्किल होता है श्रेड करना, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। तो आप इसके अंदर चिकन डालें और क्विकली सब कुछ इसमें आप श्रेड कर सकते हैं चिकन को। चिकन ब्रेस्ट आपको पता बहुत हार्ड होती है, तो उसको श्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसमें इतना फाइन श्रेड हुआ था ना, ये देख लें, कमाल की चीज़ है। तो ये मुझे मिला है सिर्फ $9 का टीमो से। इस बार तो सिंक के लिए भी मैंने काफ़ी कुछ ऑर्डर कर लिया था। ये सिंक का मुझे एडजस्टेबल ऑर्गेनाइज़र मिला था सिर्फ $7 का, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और अगर आपका भी किचन में सिंक डबल है या डबल नहीं भी है, सिंगल भी है, तो भी आप इसको एडजस्ट करके वहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि ये एडजस्टेबल है ना, जिस तरह भी आप जितना भी इसको ओपन करना चाहते हो उतना ओपन कर लिए। तो मेरे यहाँ पर सिंक के एक साइड पर ये फिट आ गया था। और जो छोटे बर्तन होते हैं जैसे ग्लास वगैरह, बाउल्स वगैरह वॉश करके आप एक साइड पे रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है ये। आप लोगों ने मेरा सिंक एरिया देखा है, मैंने कभी भी यहाँ पे कोई रैक नहीं रखा बर्तनों के लिए। मैं हमेशा बर्तन ऐसे ही बस साइड पे रखती जाती हूँ। ड्राई हो तो मैं वापस कैबिनेट में रखती थी। ज़्यादातर मैं आपको पता है अपने डिश वॉशर का यूज़ करती हूँ, तो इससे मैंने कोई रैक नहीं रखा हुआ। बट ये रैक जैसे मैंने टीमों पे देखा ना, मेरा तो दिल आ गया इस पर। ये इतना प्यारा लग रहा था, मैंने इससे पहले अभी तक ये कहीं नहीं देखा था ऑनेस्टली। शायद हो ये, अगर आप लोगों ने कहीं देखा है तो आप लोग मुझसे ज़रूर इसका लिंक शेयर करना। बट मैंने ये अभी तक टीमों पे देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे ये मिला $19 का, और प्राइस भी इसकी अच्छी है। इससे पहले मैंने किचन एड का भी रैक लिया था, और वो मैंने रख के उठा दिया था। अभी तक मेरा नीचे गैराज में पड़ा हुआ है, पैक पड़ा हुआ है, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। बट मेरा किचन का जो सिंक का एरिया ना बिल्कुल फ्रंट पे आता है, और यहीं पे सामने बर्तन धो रही हूँ तो फिर साथ पे जो रैक होता है ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत मेस लगता है फिर मुझे किचन में। बट ये वाला रैक रखा हुआ तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका कलर भी ऐसा था और ऊपर इतना ऑर्गेनाइज लग रहा था। इसकी वजह से मेरा किचन अब जो है ना, कि बर्तन थोड़े बहुत होते भी मैं वॉश करके इसके अंदर रख देती हूँ, और साफ़ सुथरा लगता है। इवन तो मेरे हस्बैंड भी मुझे आके कह रहे थे कि ये एक्रेलिक का है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये देखें कितना अच्छे से ना टीमों के प्रोडक्ट्स के साथ मेरा किचन ऑर्गेनाइज हो गया। फॉल की डेकोरेशन रिमूव की थी ना, तो मैंने सब कुछ ही यहाँ से उठा दिया था। मैंने कहा चलो अब डिफरेंट कुछ चीज़ें रखती हूँ, और अच्छे से उसको डिफरेंट तरीके से ना किचन को थोड़ा ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मुझे ऑयल बॉटल्स के लिए और साथ में जो ब्लैक पेपर और सॉल्ट शेकर के लिए कोई ट्रे चाहिए था, तो ये रोटेटिंग किचन ऑर्गेनाइजर मुझे टीमो से $17 का मिला था। तो मैंने ये एक साइड पे रखा था, और इसके अंदर मैं ऑयल की बॉटल्स भी रखूँगी। ऑयल की बॉटल्स रखें, इवन तो आप इसको कैबिन के अंदर रख के भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पाइस जार्स भी रख सकते हैं, और सॉसेस वगैरह भी आप इसमें ऑर्गेनाइज करके ना रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये प्लास्टिक का है बट काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। और ये मशरूम लैम्प टेबल किस किस को चाहिए, ये आप अपने रूम्स के लिए भी ले सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों के रूम के लिए भी ले सकते हैं। मैंने किचन के लिए लिया है, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे ना लैम्प्स वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको पता होगा कि मैंने किचन की जो लाइट्स लगाई हुई है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत पूछा था, ये स्ट्रिंग लाइट्स मैंने ली हुई हैं, जो जिसकी वजह से ना किचन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट रहती है अब। और ये लैम्प भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसमें 3 कलर्स हैं, और एडजस्टेबल है, आप हाई और लो भी कर सकते हैं। तो वो मैंने के लिया था, जो मुझे आई थिंक यहाँ से मिला है $2 का। जबकि इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है ना वो $20 है, मुझे $2 का मिला था ये। अगर आप भी मेरी तरह ये प्लास्टिक जार्स फाइंड कर रहे हैं स्पाइसेस के लिए, तो आपकी परेशानी आज ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आप ये कहाँ से ले सकते हैं, और ज़्यादा पीसेस में ले सकते हैं। मैंने ये 20 पीस लिए हैं टीमों से, क्योंकि जो अमेज़ोन पे ना, अमेज़ोन पे आपको ये नहीं मिलने वाले। मैंने बहुत फाइंड किए हैं, एंड फाइनली मुझे टीमों से ये यहाँ पे मिले हैं। इसके साथ मैंने छोटी बॉटल्स भी ऑर्डर की थी स्पाइसेस के लिए, बहुत ही अच्छे प्राइसेस में मुझे मिली हैं। साथ में मैंने ये लेबल्स भी ऑर्डर कर लिए थे, रीयूजेबल लेबल्स हैं, लिख के इसके बाद अगर आपने नेम चेंज भी करना है, चेंज करने, साथ में वाइट मार्कर है। मैंने इतनी बार अपनी कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ किया, इतना ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मेरी कैबिनेट हमेशा ख़राब हो जाती है। कोई स्पाइसेस मुझे मिलता ही नहीं है। अगर कोई दावत भी कर रही है ना, तो बहुत मसला होता है मुझे स्पाइसेस को ढूंढते हुए। मैंने कहा यार इस पर जो है ना, मैंने ऐसा इसको ऑर्गेनाइज़ करना है कि दोबारा ये ख़राब ना हो। तो आज मैं बहुत ही आपको अच्छा तरीका बताने वाली हूँ अपनी किचन को किस तरह से, स्पाइसेस को किस तरह से स्पेशली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत जल्दी राइट किया। आप आराम से बैठ के तसल्ली के साथ हर अपना जो स्पाइस है ना उसको राइट करना, कौन सा आप स्पाइस डाल रहे हैं और उसको अपना क्या लेबल देना है। तो
जो अभी आप काम करते हैं ना, तसल्ली के साथ क्या कर, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में मत करना मेरी तरह, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ कि मुझे अपना वीडियो का भी साथ साथ काम करना होता है। अच्छा, मैंने सारे जार्स को यहाँ पर रिफ़िल करना स्टार्ट किया और लेबल भी साथ साथ मैं राइट करती जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेस भी हो रहा था मेरा हेड। एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, जो भी चीज़ आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ ना, प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ये सारे मैंने वॉश किए हुए हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ये मत कहना नगीन प्लीज़ इनको पहले वॉश कर लें। यार मुझे बताएं, अगर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में दिखाना शुरू कर दूँ तो ब्लॉग कितना लॉन्ग हो जाएगा, और मतलब कितना लॉन्ग मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर सकती हूँ। जो भी चीज़ें हैं ना, मैं उनको वॉश करती हूँ और ड्राई करती हूँ साइड पे, जैसे वो ड्राई हो जाती हैं फिर साथ साथ मैं उनका काम करती रहती हूँ, फिर मैं आपको ब्लॉग में भी दिखाती रहती हूँ। तो हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर नहीं कर सकती, तो ये मुझे मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये इतना ज़्यादा कमेंट आता है ना, पता नहीं शायद वही लोग करते हैं जो बिल्कुल भी अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते हैं इस चीज़ पे, कि कोई भी इंसान वॉश किए हुए बगैर चीज़ों को यूज़ नहीं करता। मैं क्या, मेरे तरह बहुत सारे लोग हैं, मतलब सभी ऐसे ही करते होंगे। जो भी आप बाहर से चीज़ें खरीद के लाते हैं पहले उनको वॉश ही करते होंगे ना, फिर ही यूज़ करते होंगे। आपका अपना दिल ही नहीं मानता कि वैसे आप उसको यूज़ करें। तो है, ये मेरे कुछ कैबिन का हाल है। आज मैंने इसको कहा भाई टाटा बाय बाय आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो चलें, ये मेरी किचन की कुछ ऑर्गेनाइजिंग थी। इससे और भी ज़्यादा अच्छा इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, बट मेरी हिम्मत इतनी थी, मैं इतना ही इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। ऊपर मैंने सारी बॉटल्स रख दी थी, ड्रॉर के अंदर मैंने ये सारे जार्स रखे थे, और ये देखें इतने ज़बरदस्त इसमें ऑर्गेनाइज हुए हैं। एक एक स्पाइसेस मुझे नज़र आ रहे थे, और मैंने ऊपर ये सारे जो ना लेबल्स लगा दिए थे एक्स्ट्रा। पहले तो मैंने कहा था इसको पूरा कैबिन में ही रखूँगी, लेकिन फिर बाद में मेरे माइंड में आया कि नहीं नहीं, लेकिन इनको ना जो है ना तुम नीचे ड्रॉर के अंदर रखो, ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। बस दिमाग मेरा काम किया और ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो ये तरीका आप भी कर सकते हैं, और आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। बाकी आपको केबिन्स के मैं बाद में टूर करवाती हूँ। ये लीफ शेप में वुड स्पून रेस्ट मैंने लिया था फॉर द स्टॉप टॉप। और आपको पता है ना कि हम लोग जब भी खाना बनाते हैं तो जो स्पून्स होते हैं ना हम साइड पे ऐसे रख देते हैं, और मैंने एक दो बार ला के भी रखे हैं। वो आई थिंक एक सेरामिक का लिया था, एक स्टील का भी लिया हुआ है। वो मेरा बहुत एक छोटा सा ही है, और अक्सर निकालना ही भूल जाती हूँ। बट ये वुड का मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक तो इसका मैं ये है कि अपने काउंटर टॉप में भी रख सकती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी जैसे कुकिंग करनी है तो साथ इसको रखा और इसके ऊपर स्पून रख दिया। तो ये काफ़ी अच्छा ही मुझे $14 का मिला था। ये स्पेक्चुला एक बार मैंने पहले भी टीमो से लिया था, और ऑल द टाइम मेरा फेवरेट है। मैंने एक और ऑर्डर कर लिया था। ये तो बहुत ही क्यूट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। और ये है सेरामिक डिशेस विथ हैंडल, और ये 4 पीस सेट मिला था मुझे $6 का, बट बहुत ही क्यूट है। इसको आप एज ए सर्विंग भी यूज़ कर सकते हैं, सॉसेस वगैरह इसमें डाल सकते हैं, और केचप वगैरह जो इस तरह की चीज़ें आप डालते हैं, इवन द स्पाइसेस के लिए भी आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने ऑर्डर किए हैं बोहेमियन स्टाइल सेरामिक डिशेस, जिसको आप बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिज़र्ट सैलेड्स वगैरह के सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये इतना पसंद है ना ये स्टाइल, लेकिन ये मेरे पास डिशेस नहीं थी, अभी तक नहीं है। और मुझे यहाँ पर ये बहुत अच्छी प्राइस में मिली, $26 की ये 3 डिशेस मिली थी, जिसको आप एज अ बेकिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतनी क्यूट है, और प्राइस भी बहुत अच्छी थी। वैसे भी आपको पता है ये वाले जो बोहेमियन स्टाइल की जो डिशेस होती हैं ना, ये थोड़े से महंगा सेट होता है, और मैं ज़्यादा नहीं ऑर्डर कर रही, मैंने कहा 3 ही लेती हूँ, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से और लूँगी। बट ये बहुत ही प्यारी थी, 3 कलर में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मुझे मिली थी, और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। टीमो के सारे प्रोडक्ट्स अपनी जगह सभी बहुत अच्छे थे, बट ये लास्ट एक पार्सल था जो मैंने सोचा था एंड पे इसको अनबॉक्स करूँगी, और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और इसका मटेरियल, इसकी क्वालिटी, एवरीथिंग 10 out of 10 है। ये है कास्ट आयरन डच ओवन। इसको आप बेकिंग के लिए, स्लो कुक के लिए, वन पॉट मील के लिए, फ्राई के लिए, और बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसमें भी एक डिश बनाएंगे, और मैं आप लोगों के साथ आगे इसकी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आज इसमें कैसा खाना बनता है। आज के सारे प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगे हैं, और आपको मेरी आज की अनबॉक्सिंग कैसी लगी है, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको सारे जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे, और आप अपने लिए इन सब चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय $100 कूपन, और जो भी मैंने आपको कोड बताया उस कोड को आपने यूज़ करना है। ये सारे जो भी मैंने आपके साथ प्रोडक्ट्स शेयर किए, इनकी लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से, और आपको मेरा कूपन कोड भी मिल जाएगा।
कहा यार ये किचन का एरिया थोड़ा सा क्लीन करती हूँ। यहाँ पर ना फॉइल पेपर चेंज होने वाला था। मैं हमेशा फॉइल पेपर का यूज़ करती हूँ। ऐसे होता है कि चलो स्टोव काफ़ी हद तक क्लीन रहता है, 2-3 दिन तो क्लीन रहता ही है, मुझे बार बार स्टोव को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन जब शीट थोड़ी सी ख़राब भी हो जाते हैं तो बस मैं जो शीट उठा कर उसको बस चेंज ही करती हूँ। स्टोव नीचे से ऑलमोस्ट जो है ना क्लीन ही रहता है। और ये है मेरा न्यू नाइफ सेट जो मैंने वॉलमार्ट से लिया था रिसेंटली, जब यहाँ पे डील्स लगी थी ना ब्लैक फ्राइडे की और न्यू ईयर की, साथ में क्रिसमस की। तो वहाँ पे मुझे $16 का मिला था और इतना स्पेस सेविंग है और इतना अच्छा लग रहा था किचन में भी रखा हुआ। तो अभी रिसेंटली लिया था, लेकिन मेरे पास इसका लिंक नहीं है, बट मैं अमेज़ोन पे देखूंगी, अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज फिर से मैंने जगह सारी चेंज कर दी है। माइक्रोवेव को मैंने यहाँ पे रख दिया है कि मेरा माइक्रोवेव भी है, एयर फ्राई भी है, दोनों चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। मेरा माइक्रोवेव जो है मैं उसको यूज़ नहीं करी, जो किचन के साथ ऑलरेडी अटैच है, लेकिन क्योंकि वो ख़राब हुआ हुआ तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और कॉफ़ी मशीन को मैंने वापस यहाँ पे रख दी है। तो मैं अपने किचन की ना इस तरह से चेंजिंग करती रहती हूँ, सब चीज़ों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। तो इस तरह से आई डोंट नो व्हाई कि मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ, लेकिन मुझे भी होता है कि जब मैंने, क्योंकि ज़्यादा मेरे आप लोग ब्लॉग्स देखे हैं तो वो किचन के होते हैं, और मेरी कोशिश भी ये होती है मेरा किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज और अच्छा भी लगे। तो इसलिए भी मैं इसको दोबारा दोबारा से ना ऑर्गेनाइज करती ही रहती हूँ। एनीवेज, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। मुझे लगा था चिकन कढ़ाई बहुत जल्दी बन जाएगी, क्विकली बन जाती है, क्योंकि इस टाइम डिनर का भी टाइम हो रहा था और मेरा कुछ और बनाने का मूड नहीं था। आज अनबॉक्सिंग करके मैं इतना थक गई थी तो दिल ही नहीं किया कुछ बनाने का। इसी डच ओवन का मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो मैंने टीमों से ऑर्डर किए हैं, उसी के साथ हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई मज़ेदार से। सबसे पहले मैंने चॉप्ड ऑनियन लिया, उसको फ्राई कर लिया, उसमें ग्रीन चिलीज ऐड की, उसको भी फ्राई किया, चिकन ऐड करके चिकन को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें मैंने ऐड किया और उसको भी इसके साथ चिकन के साथ ही फ्राई कर लिया, इतना भुना ताकि इनकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें स्पाइसेस डाल दिए थे, और यही वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना सर्विंग डिशेस, और ये स्पाइसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाले और बस टमाटर वगैरह डाल के तो मैंने इसको कवर करके रख दिया था। जब तक ये रेडी हो रहा था ना तो मैंने कहा साथ में ही ना थोड़ी सी सैलड कट कर लेती हूँ। सैलड जो भी फ्रिज में रखी होती है ना, मैं निकाल के उसको कट कर लेती हूँ, साथ में मैं ज़रूर रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ खाना कम खाऊं, सैलड थोड़ी सी ज़्यादा खा लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे आपकी भूख भी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे चिकन भी बिल्कुल रेडी हो गया था और जल्दी कुक हो गया था इसमें। और बस मैंने इसके ऊपर गार्निश किया अदरक का, साथ में धनिया वगैरह डाला और खाना बिल्कुल रेडी था। तो और मैंने इसको ऐसे ही सर्व कर दिया था, और डिश यहाँ पे रखी हुई कितनी अच्छी भी लग रही है ना। तो साथ में रोटी वगैरह बनाई थी मैंने, और शाम का खाना हम लोगों ने खाया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि आज का ये मेरा कितना सारा काम था जो मेरा हो गया था। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना किचन टूर। वैसे तो आप लोगों ने मेरा किचन देखा है, एवरीडे देखते हैं, मैं आप लोगों को मैं अपना किचन सबसे ज़्यादा दिखाती हूँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा डीपली आज आपको विजिट कराया जाए अपने किचन का। ऑनेस्टली मैंने जब ये घर लिया था ना, इस घर को लेने की जो रीज़न थी ना वो यही थी कि मुझे इसका किचन बहुत पसंद आया था। और फिर यहाँ पे मुझे 2 लिविंग रूम सेपरेट मिल रहे थे, किचन के साथ एक अटैच था और एक बाहर अटैच था, और यहाँ पर साथ एक डेक भी है और इसके बाहर के व्यूज़ भी ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है, जो मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में भी। और इस किचन एरिया का एक और फ़ायदा ये भी कि यहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पे विंडो भी बड़े साइज़ की है और साथ में डेक का डोर भी लगा हुआ है ना, तो सबसे ज़्यादा सनलाइट भी इधर ही आती है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अपना एरिया में। मुझे बहुत रिलैक्स फील करती हूँ मैं यहाँ पर। कहते हैं ना कि आपके घर जो होता है ना, वो एक ऐसी आपको उसके साथ अटैचमेंट होती है ना कि वो जैसा भी हो ना आपको बहुत अच्छा लगता है। बट मैं अल्लाह ताला का हर तरह से शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा घर दिया। और ये जो है ना, ये पेंट्री मैंने ली थी अमेज़ॉन से, बहुत पहले ली थी। अब तो कोई, मुझे लगता है कोई 3 साल हो गए होंगे इसके लिए हुए। इतनी ज़्यादा लाइक आप कह लें कि वो हैवी ड्यूटी वाली नहीं है, बट काफ़ी अच्छे से इसमें जो है ना स्नैक्स वगैरह ऑर्गेनाइज हो जाते हैं बच्चों के लिए। और ये जो है कैबिनेट थी माइक्रोवेव और अवन के ऊपर है ये। इसमें मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के जो जार्स होते हैं वो रखे होते हैं, कंटेनर्स वगैरह। स्पाइस की जो कैबिनेट है मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखा दी थी। हाँ, इसमें मैंने शुगर, टी, ऑयल बॉटल सारी वो रख दी हैं। मैंने दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ किया था किचन को, तो मुझे अब ये ज़्यादा इस तरह से अच्छा लग रहा था, तो वो मैंने ऊपर इस तरह से रख दी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेविंग हो गई है बाय काउंटर एरिया। मुझे लगता है काउंटर एरिया जितना आपका कम उस पर सामान पड़ा होता है ना, जैसे कम चीज़ों रखे हो ना, तो उतना खुला खुला किचन आपका लगता है और स्पेशियस लगता है ज़्यादा है। तो ये कुछ मेरे ड्रॉर्स
देख लें आप, इस तरह से मैंने इनको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं, आहद के स्कूल के लंच बॉक्स रखे हुए हैं। और जितना आपका किचन ऑर्गेनाइज होता है ना, आपको उतना सुकून रहता है, उतना ही कुकिंग करने में आपको अच्छा मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं आप। और किचन की डीप क्लीनिंग जो होती है वो 1 मंथ के बाद मैं ज़रूर करती हूँ। अपनी सारी कैबिनेट्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करती हूँ, क्लीन करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको ये करना पड़ता है, वरना आपकी कैबिनेट्स जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। फिर इसी तरह से आपके घर में कीड़ा आना शुरू होता है। वो कहते हैं ना कि यार हमारे जो वुड जो है ख़राब हो रही है, क्यों होती है? क्योंकि जब हम उनको ठीक से उनकी क्लीनिंग नहीं करते हैं और उनको ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं, तो ही ये मसला होता है। मेरी कैबिनेट्स ये देख लें। और यहाँ पर जो है ना, मैंने जो रेगुलर मेरे घर में जो बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ बॉल्स और साथ में टी सेट्स वगैरह रखे हुए हैं। इस तरह से इनको बस मैंने सारा से रखा हुआ है। मेरे पास इतने ज़्यादा कोई डिनर सेट्स तो नहीं है, बस जितने हैं थोड़े बहुत वो यहीं पे इन कैबिनेट्स के अंदर ही हैं, इसके अलावा नहीं है। तो बस ये कुछ था, मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग बहुत कह रहे थे आपने अपनी कैबिनेट्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, हम लोगों को ज़रूर दिखाएं। तो मैंने आज सोचा कि चलो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। चले आपको भी शायद कोई आइडियाज़ मिल जाए। ब्रेड्स वगैरह मैंने इस ड्रॉर के अंदर रखे होते हैं, क्योंकि ड्रॉर थोड़ा सा डीप है, तो इसमें सारी ब्रेड्स और क्रोसॉन्स वगैरह रखे होते हैं। और प्लीज़ ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। मेरे घर का टेम्परेचर कुछ इस तरह से सेट होता है कि यहाँ पर ये ब्रेड्स वगैरह इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। जैसे पाकिस्तान में मुझे पता है सबको फ्रिज में रखना होता है ना, यहाँ पर मैं नहीं रखती हूँ। और ना ही इनको कोई फंगस लगती है, कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। और ये सारे पॉट्स जो मेरे रेगुलर रूटीन में तो नहीं, कभी कभार, इतने सारे तो नहीं यूज़ होते हैं, कभी कभार यूज़ होते हैं, तो मैंने सारे एक ही जगह पे एक ही कैबिनेट में रखे हैं। यहाँ पर मेरी सारी मशीन्स पड़ी हुई हैं, जो सारे जो किचन में मेरी यूज़ होती हैं वो सब कुछ मैंने इस एक कॉर्नर वाली कैबिनेट में रखा है। फिर साथ में आ जाती है ये रेफ्रिजरेटर, जो एक यहाँ पर है, बाकी एक हमारी गैराज में है। ये है पेंट्री, काफ़ी डीप है। और ये हमारे साथ में पेंट्री दी हुई है, जहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी ज़्यादा रीस्टॉक की हुई है। बट ये है कि एक होता है ना कि जो एक अलग से पेंट्री किचन में दी होती है ना, वो मेरी नहीं है। वो इस तरह से बस यहाँ पे एक पेंट्री बनी हुई है। और ये साथ में सिंक का एरिया है, ये बिल्कुल सेंटर में आता है सिंक, और इसके साथ ही डिश वॉशर लगी हुई है। तो पूरा यहाँ पर जो है ना वुड का एरिया है हमारा, पूरे घर में हमारे वुड लगी हुई है। बाकी जो ऊपर रूम्स है ना, वहाँ पर सिर्फ कारपेट है, बाकी सब जगह पे जो है ना वुड है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और किचन टूर आपको कैसा लगा है, सब अनबॉक्सिंग कैसी लगी, सब कुछ आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।